सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग का नया आयोग का गठन हुआ है उस विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ वर्षों से शिक्षक विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो अब शिक्षा विभाग में भर्ती होने के आसार जो हैं अब जगे हुए हैं इस आयोग के गठन के बाद से। तो इस आयोग के गठन के बाद से क्या बड़ा बदलाव हुआ है, उस बदलाव पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो के आगे हम देखते हैं क्या बड़े बदलाव हुए हैं इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद। तो देखिए स्क्रीन पर आज के डेट का न्यूज़पेपर है, पेपर की कटिंग है। तो इसमें हेडलाइन इन्होंने दिया है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा और 10% साक्षात्कार के होंगे। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू आप समझ ही रहे हैं। तो साक्षात्कार देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडिंग के बाद अंदर क्या कुछ है उसको जब क्लियर किया जाएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसके पहले जो उत्तर प्रदेश में पहले जो भर्ती होती थी उस पैटर्न पर हम बात कर लेंगे, फिर इस पैटर्न पे आएंगे तो समझ में जल्दी आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 1 to 5 में भर्ती होती है, उसके बाद से 10th के लिए होता है TGT और 12th के लिए होता है PGT और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के लिए आपको वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है। तो ठीक है, तो 1 to 5 की जो भर्ती होती है इसको परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी PNP, और एक समय में उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का बोर्ड भी रहा करता था, लेकिन वर्तमान में 1 to 5 के शिक्षकों की भर्ती कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को DLED कराने की जिम्मेदारी PNP को थी। तो PNP शुरू में 1 to 5 की भर्ती कैसे कराता था कि जब एक नया बैच उसका DLED का निकल जाता था तो एज ए मेरिट बेस पर उन सभी छात्रों को ज्वाइन करा दिया जाता था जो मेरिट लिस्ट में बैठते थे। मेरिट लिस्ट कैसे बनती थी? तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और DLED के नंबरों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया जाता था। ये प्रक्रिया आपका चला 2013-14 तक। उसके बाद से 2017 के बाद से नियम में बदलाव हुआ। 2017 के बाद से दो भर्ती आपको देखने को उत्तर प्रदेश में मिली। पहली भर्ती थी 68,500, दूसरी भर्ती थी 69,500। ये जो दोनों भर्ती थी, ये दोनों भर्ती जो है मेरिट बेस पे न आकर ये हो गई टेस्ट बेस पर। इनके लिए एक परीक्षा का आयोजन कराया गया जिस परीक्षा का नाम रखा गया सुपर टेट। 150 नंबर के ये दोनों परीक्षाएं हुई। 150 में जो क्वालिफाई मार्क रखा गया था 68,500 में 45% शायद था और 69,000 में शायद 65% था जनरल के लिए और 60% था OBC के लिए। खैर ये तो बातें बीत गई तो इस पे बात नहीं करना है। तो बस ये देख लीजिए कि दो भर्ती केवल जो हुई 68,500 और 69,500 ये जो है परीक्षा के बेस पर हुई। तो ऐसा नहीं था कि परीक्षा में आपने कट ऑफ को क्लियर किया तो नौकरी आपकी फिक्स है। परीक्षा के बाद क्या हुआ कि उस परीक्षा में आप जितना नंबर पाए हैं उसका 60% और बाकी आपके हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और BTC यानी DLED का 10%, ये नंबर जोड़ के आपका गुणांक बनाया जाता था और गुणांक के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी और उस मेरिट लिस्ट में जब आप सेट बैठते थे तो आपको ज्वाइन करा दिया जाता था। ये सिलसिला आपका 68,500 में भी हुआ, 69,500 में भी हुआ। अब जो सामने भर्ती आएगी 1 to 5 के लिए उसमें ये चीजें नहीं रहेंगी। आज के अखबार को पढ़ने के बाद यही लग रहा है। अब जो भर्ती आएगी
सीधा अगर 150 नंबर का पेपर कराएंगे, इसमें पासिंग मार्क वो 65%, 60% क्या रखते हैं तो बात की बात है, नियमावली आएगी तो क्लियर होगा। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अगर 150 नंबर का पेपर होगा, इसमें आप जितना बेहतर करेंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। सीधी सीधी बात है, इस शिक्षा आयोग में केवल पेपर क्लियर करना है और आपको नौकरी मिल जाएगी। 6 to 8 के लिए उत्तर प्रदेश में आज तक कोई सीधी भर्ती नहीं होती थी। जो प्राथमिक में पढ़ाता था उसको सर्विस काल में 10 साल या 15 साल के बाद प्रमोशन मिल जाता था, तो 6 to 8 का टीचर हो जाता था। हाई स्कूल के लिए उत्तर प्रदेश में टीजीटी की परीक्षा होती है। तो टीजीटी की परीक्षा होती है, टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड एग्जाम होता है टीजीटी का। इसको आप क्रैक करते हैं तो सीधा आपको नौकरी मिल जाती है। पहले इसमें इंटरव्यू भी होता था। प्लस टू के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन के पास आपको चाहिए, अरे प्लस टू के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। अगर बीएड है तो बीएड के लिए आपको 5% का एडिशनल मार्क भी मिलता है। अगर बीएड भी नहीं है तो ग्रेजुएशन है, पीजी है, तो फिर भी प्लस टू के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर बीएड होते हैं तो आपको 5 नंबर का जो है वेटेज मिलता है। तो इसलिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होना प्लस टू के लिए अनिवार्य है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम लेता था। विश्वविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है लोक सेवा आयोग ही लेता था। लेकिन अब 1 to 5 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, सारी भर्तियां जो एक नया आयोग बना है शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसी के तहत सारी भर्तियां की जाएंगी। तो अभी तो केवल एक पेपर कटिंग है, बाकी जो इस पे नए नियम बन के आपको सामने देखने को मिलेंगे तो बाकी सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, अदर स्टेट के लोगों के लिए भी सहूलियत रहेगी। अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक का शिक्षक बनना तहसीलदार और एसडीएम से कम नहीं है, क्योंकि पेमेंट भी तगड़ा है, टाइम से आ भी जाता है और नौकरी भी मस्त है यहाँ। तो अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में।